नमस्कार, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के भारतीय महिला फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और कॉमरेड एनी राजा जी, जो केरला से संबंध रखते हैं और हिमाचल प्रदेश में आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाला पहला महिला संगठन जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा है, उस पहले महिला संगठन की जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी और ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, कॉमरेड एनी राजा जी। आज हमारी मुलाकात एनी राजा जी से हुई है। एनी राजा जी, आपका स्वागत है मैम हिमाचल प्रदेश में और बिलासपुर सटाला के इस लाइव स्ट्रीम में भी। मैम, एक हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का जिला है और ऐतिहासिक जिला है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है एक स्कूल जो है उसको तोड़ा गया है, यू ब्लॉक को, और विजय सेन स्कूल का ये यू ब्लॉक पार्ट है, गर्ल्स स्कूल था। मैम, एक स्कूल परिसर में 5 शिक्षण संस्थान यहाँ चल रहे हैं और उनमें से एक शिक्षण संस्थान पार्किंग और शॉपिंग मॉल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के सरकार के मुखिया ने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत एक जो है वो सपना देखा है। उसके अंदर गरीबों के बच्चे वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी एक ठेकेदार के पक्ष में ठेकेदार को मुनाफा पहुँचाने के लिए एक इतना बड़ा गलत डिसीजन जो असंवैधानिक है, संविधान के अनुसार भी बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। तो इसमें मैम आप कृपया करके बताएं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या इस प्रकार का कदम आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, क्या अन्य राज्यों में भी कोई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो इस तरह का अनैतिक शिक्षा मंदिर को बर्बाद करने का और शिक्षा मंदिर में खेल मैदान को बर्बाद करने का फैसला ले सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले बात यह है कि जो लड़कियों की शिक्षा के बारे में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया है देश को, वो कोई और नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद दिया है। बीजेपी का नेता है, देश के प्रधानमंत्री है। और फिर ये भी लाया है कि बिल लाया है कि लड़कियों का शादी का उम्र बढ़ाए 18 से 21 तक, ताकि लड़कियों को और पढ़ने का मौका, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का मौका मिलेगी। यही था आर्ग्यूमेंट। हमें ये देखना है कि जो ये दोनों जो नारा देश को देकर लड़कियों के साथ कैसे क्या व्यवहार कर रही है। एक स्कूल, वो भी मैं समझती हूँ कि सबसे पुराना स्कूल है, एक हेरिटेज बिल्डिंग भी है, और ये 1860 में उसका शुरुआत हुआ था। तो इतना पुराना एक स्कूल, वो भी लड़कियों का शिक्षा के लिए खास कर तो लड़कियों को ये एक तरफ का ये शिक्षा देने के वो जगह को बोल रहे, आपने खुद बोला है मुख्यमंत्री ठेकेदार के पक्ष में खड़ा है। वो मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद एक ठेकेदार का साथ, जो अदानी के साथ एक ठेकेदार जैसा उनके लिए देश का सारी संपत्ति बेचने का ही काम कर रही है। तो ये कोई क्या ये एकदम शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी है। बीजेपी का जो उनका सारी काम जो बोलना एक है, मगर असली में उनका कार्रवाई और करना कुछ अलग है। उसका जस्ट ऑपोजिट, बोलने का बिल्कुल अलग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रही है, वो नारा दे रही है, वो सब जगह पे उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करके उसके लिए जो पब्लिसिटी बना रही है। और इधर हिमाचल के अंदर, वो मंडी का अंदर जो विजय सेन हाई स्कूल के यू ब्लॉक, जो लड़कियाँ को पढ़ने का एक जगह है, उसको तोड़कर और शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। आप बताइए, हम समझ सकती है कि वो तोड़कर बड़ा उसको एक कॉलेज बनाने के लिए तोड़ रहे, तो समझ सकती है। मगर ये शिक्षा से बिल्कुल बाहर करने के लिए, और कोई परिवार जो ऐसा जो गरीब परिवार सोचे कि हमारी लड़कियों को इस स्कूल में एडमिशन करके उधर पढ़ाएगी करके सोचेगा, तो वो दरवाज़ा भी बंद कर रही है। इसको मैं बिल्कुल कड़ी शब्दों से मैं निंदा करती हूँ और मुख्यमंत्री से अनुरोध भी करूँगी कि आपको इस निर्णय से आपको निर्णय को वापस लेना है। यदि आपको शॉपिंग मॉल बनाना है तो कहीं और, सरकार का बहुत ज़्यादा ज़मीन बहुत है हिमाचल के अलग प्रदेशों में, उधर शॉपिंग मॉल बनाए। ये
स्कूल तोड़कर शॉपिंग मॉल बनाना ये 21वीं सदी में एक परिष्कृत सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आपको इस निर्णय से वापस लेना है और स्कूल को बचाना है। जी मैम, एक और मैम, यहाँ पे ये जो स्कूल परिसर है, उस स्कूल परिसर के अंदर बच्चों के 1000 बच्चा वहाँ पे शिक्षा ग्रहण जो है कर रहा है, क्योंकि बॉय स्कूल भी उसके साथ है। तो 1000 बच्चा जहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहा है मैम, वहाँ पे जो उनका खेल मैदान जो था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की ये बोलती है कि 3 खेल मैदान, आउटडोर खेल मैदान वहाँ होने चाहिए। तो एक ग्राउंड जो था, इसको अगर तोड़ दिया गया तो अब वहाँ पे बच्चों को, गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और उनको खेलने के लिए कोई खेल मैदान अब वहाँ पे नहीं बचा है। मैम, क्या आप एक खेल मैदान के बिना छोटे बच्चों की शिक्षा और मानसिक विकास की जो कल्पना है वो क्या की जा सकती है? इस विषय में थोड़ा सा मैम बताएं। एक स्कूल बोलने के वक्त इसका उसमें बहुत सारी चीज़ें सीमित है उसका अंदर। उधर सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर की बात नहीं, और पढ़ाया जो किताबों में जो है वो पढ़ाया जा सकते, वो सिर्फ वही नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ जो मैदान भी होती है, खेल भी होती है उधर, और कल्चरल एक्टिविटी भी होती है। ये सारा चीज़ मिलकर स्कूल हम कहला सकती है। ये नहीं है कि बिल्डिंग और कुछ स्टूडेंट्स और एक टीचर है। तो ये इसका कोई समझदारी नहीं है। तो बच्चों को यदि खेलने का जगह नहीं है तो उनका हेल्थ का क्या होगा। और ये भी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री ये बोल रहे कि नौजवानों को और बच्चों को बोल रहे आप खेल कूद में आ जाओ, खेलो इंडिया का नारा दे रही है। दूसरी तरफ जो बच्चों को खेलने का जगह, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे रहे, दूसरी तरफ बेटियों को पढ़ने का स्कूल ख़त्म कर रही है, उसको डिमोलिश कर रही है। एक तरफ खेलो इंडिया बोल रही है, दूसरी तरफ जो बच्चों को खेलने का जो ग्राउंड है वो खींचकर उधर तोड़कर उधर शॉपिंग मॉल बना रही है। तो ये दिखा रही कि बीजेपी और बीजेपी के सरकार, खास कर ये इधर का जो हिमाचल की सरकार जनता के पक्ष में, जो बच्चों के पक्ष में, जो लड़कियों के पक्ष में नहीं है, ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहे हैं, लोगों के सामने है। ये हम कोई ऑपोजिशन से है इसलिए हम नहीं बोल रहे। हमारे सामने जो फैक्ट है उस फैक्ट के आधार पर हम बता सकती है आम जनता के बारे में, और जो एस्पिरेशनल यूथ के बारे में प्रधानमंत्री हर वक्त बोल रहे हैं, उनके बारे में कोई सोच, कोई उनके आगे एक कदम बढ़ाने के लिए सोच नहीं है, बल्कि सारे के सारे चीज़ पूंजीवादियों को, कॉरपोरेट को सौंपने का, जो चाहे स्कूल हो चाहे खेल के मैदान हो, सभी चीज़ें कॉरपोरेट को सौंपने का और बड़े पूंजीपति लोगों को सौंपने का मन है। वही पॉलिटिक्स है इस बीजेपी सरकार का, वही दिखा रही हो। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कॉमरेड एनी राजा जी, जो भारतीय महिला फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, और पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय महिला फेडरेशन को, महिलाओं को सशक्त करने की, बेटियों की, महिलाओं की आवाज़ उठाने के कार्य को करती हैं। हम धन्यवाद करते हैं एनी राजा जी का कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा लिए गए तुगलकी फरमान मंडी के विजय सेन की सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यू ब्लॉक जो बेटियों का कन्या प्राथमिक विद्यालय था, उस पर अपने विचार रखे, और स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से भाजपा की सरकार हिमाचल में पूंजीपतियों के पक्ष में, एक ठेकेदार के पक्ष में, मात्र ठेकेदार को चुनावी चंदे हेतु फायदा पहुंचाने के लिए एक स्कूल, बेटियों के स्कूल बेचने से भी जो है वो घबरा नहीं रही है। तो ऐसी सरकार की मंशा, ऐसी सरकार की जो इच्छा शक्ति है, या इसी मामले से पता चलती है कि सरकार जो है, ये सरकार देशभक्ति का नाटक करती है, लेकिन असल मामले में जो ऐतिहासिक धरोहर को बेचने से, सरकारी स्कूल को बेचने से जो है, जो पीछे ना हटे, उस तरह के मुख्यमंत्री। और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील भी की है कि अभी भी आप बच्चियों के पक्ष, छोटे बच्चों के पक्ष में उनका स्कूल बचाने का जो अपनी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी है, उसको निभाएं। हम धन्यवाद करते हैं एनी राजा जी का, आपको हिमाचल में आए और आपने हिमाचल के छोटी काशी मंडी के छोटे छोटे बच्चों के लिए अपनी आवाज़ और अपने माध्यम से, शब्दों के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश तक अपनी बच्चों की जो आवाज़ है उसको सशक्त तरीके से रखा है। धन्यवाद। थैंक यू।